बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ मैट्रिक्स दी गई है इज इक्वल टू मैट्रिक्स देन फाइंड ए एंड बी। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए एंड बी फाइंड करना है। ये रहा ए और ये रहा बी। तो चलिए देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ए एंड बी की वैल्यूज़ को। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या है, दो मैट्रिसेस गिवन है और दरमियान में क्या है, इक्वल का साइन है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या करेंगे हम, बाय comparing the corresponding by comparing the corresponding elements we get। इसका क्या मतलब हुआ, by comparing the corresponding elements we get। जैसे जोन सा रो होगी अगली वही नंबर लेंगे, जैसे कॉलम होगा और उसका पहला ही नंबर लेंगे। जैसे a+3 है तो हम इसको सपोज करेंगे कि ये -3 के इक्वल है। दरमियान में इजिकल का साइन है तो हम इजिकल ही डालेंगे। b-1 है तो ये 2 है, 6 है तो 6 है और 4 है तो 4 है। फ़िलहाल हमें क्या चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए और हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो हम जिधर a और b है उसी को भी हम लेंगे। क्या हो जाएगा, a+3 इज इक्वल टू -3। दूसरा क्या हुआ, b-1 इज इक्वल टू 2। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। 1 और 2 हो गया। अब क्या करना है, a एंड b फाइंड करना है। तो हम क्या कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं हम। फ्रॉम 1 क्या था, a+3 इज इक्वल टू -3 था, यहाँ +3 हो रहा था, यहाँ पर -3 आगे जाके हो जाएगा। इधर लिख लीजिएगा -3 ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया और a इज इक्वल टू -6। माइनस माइनस प्लस और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, a इज इक्वल टू -6। इसको हम कहते हैं कि ये a हमारा आ गया। आगे क्या था, b-1 इज इक्वल टू 2 था, इधर लिखते हैं हम फ्रॉम 2 b-1 इज इक्वल टू 2। प्लसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो b-1 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ से b कैंसिल, 1 कैंसिल हो गया तो b इज इक्वल टू 3 आ गया। दो वैल्यूज़ आ गई, a भी आ गया और b भी आ गया। तो हम नीचे लिखते हैं सो a इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या करना है, हमने कंपेयर करना है नंबर्स को। बाय कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। a+3 को हम -3 के साथ रखेंगे और b-1 को 2 के साथ रखेंगे। जोन सा कॉलम और जोन सी रो होगी उसी को उसके साथ ही रखना है। अब जैसे कि ये हमारे पास एक कॉलम है तो हम इसको इसी के साथ रखेंगे और जो नंबर्स हैं उसी को कोरस्पॉन्डिंग रखेंगे, कोरस्पॉन्डेंस नंबर्स रखेंगे, एलिमेंट्स रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ मैट्रिक्स प्लस x इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमें गिवन है। दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने x को फाइंड करना है। तो चलिए x फाइंड करते हैं। क्या हो जाएगा, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, x को फाइंड करना है। यहाँ पर x प्लस हो रहा है, क्या चाहिए हमें, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। x है, x हमने फाइंड करना है तो जो दूसरी चीज़ होगी उसको हम उधर ले जाएंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। बस सिंपल, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ बाद में माइनस हो रही है उसको बाद में ही माइनस करना है, ये नहीं कि पहले हम ये वाली लिखेंगे और बाद में ये लिखेंगे, इससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमें गिवन है हम उसी को लिखते हैं, -2 3 1 -3। यहाँ से हम x निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 - 2 - 1 -3 -2 -1 -2 माइनस और -3। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 में से 2 गए 2, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, -2 -1 -3 -2 और +3। x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, +2 आया, -4 आया, -3 आया, प्लस माइनस माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना था? एक्स फाइंड करना था। जो हमें एक्स अगर चाहिए हो तो हम बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि जब एक्स एक चीज़ हमारे पास गिवन है, सपोज कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1 + a = 0। अब हमें a चाहिए तो बाकी चीज़ें हमें इग्नोर करनी पड़ेंगी, हमें दूसरी साइड पे लेके जानी चाहिए पड़ेंगी, तो हम उसको उधर ले जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। और क्या है, एक्स है, इसको बाद में लेके जाना है। ये नहीं कि हम यहाँ पर लिखेंगे x = सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 3 1 -3 और माइनस डाल के 4 4 वो अगले वाली जो मैट्रिक्स है वो लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, जो स्टेप है वही स्टेप लिखने हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 5 को। इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट से तो चलो मैंने कहा कल आप सबको इस पर डिटेल में लेक्चर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में सिंपल थे क्वेश्चंस, इसमें कंपेयर करना था और इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी बस। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को फुल डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहले भी हमने मल्टीप्लिकेशन की हुई है और दोबारा से इसको एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो ये आप सबको ख़ुद करनी चाहिए एक्सरसाइज, लेकिन इस टाइम मैं आप सबको करवा रही हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।